जीवन ने एक तथ्य भेजा है, उसको जाने और पहचाने। एक फकीर था, मरते वक्त उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कौन सी घटना घटी? उस फकीर ने कहा, मेरे पिता मर रहे थे और उन्होंने मुझे मेरे पास बुलाया, तब मैं 13 वर्ष का था, और उन्होंने मेरे कान में कहा कि देख बेटे, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं, कोई संपदा मैंने इकट्ठी नहीं की, क्योंकि मैंने पाया कोई भी संपदा वस्तुतः संपदा नहीं, इसलिए मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बात जिसके द्वारा मैं धीरे धीरे फकीर रहते हुए भी बादशाह हो गया, एक बात जिसके द्वारा मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ था, एक बात कि जिससे मेरे लिए और मेरे पीछे और मुझे देखकर बादशाहों को भी ईर्ष्या जगने लगी, वो बात मैं तुझसे कह दूं, शायद तुझे स्मरण रह जाए, शायद कभी तेरे वक्त बेवक्त काम आ जाए। तो उस युवक ने उनसे पूछा कि कौन सी बात? तो उसके पिता ने, मरते हुए पिता ने कहा था कि तब जब भी तेरे जीवन में कोई तथ्य आए, क्रोध, काम, वासना, कोई भी बात तेरे जीवन में आए, तो उसे मेहमान की तरह जानकर स्वागत करना, अतिथि की तरह जान के स्वागत करना, ना तो एकदम उसके प्रभाव में डूब के खुद को भूल जाना और ना उससे आंखें चुराना। स्वागत करना घर आए अतिथि का अत्यंत प्रेम से, और निरीक्षण करना बहुत गहरा, क्या क्या उसमें छिपा है। उस युवक ने जीवन भर इसका प्रयोग किया। मरते समय वो भी अपने मित्रों से कह सका कि अगर मुझे ये सूत्र न मिला होता तो मेरा जीवन पानी में खींची गई लकीरों की भांति व्यर्थ हो जाता, लेकिन मैंने जीवन के एक एक तथ्य का अत्यंत धैर्यपूर्वक स्वागत किया, निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, और मैं हैरान हो गया। मैंने पाया कि उन सभी तथ्यों के निरीक्षण करते ही करते उन तथ्यों में जो भी अशुभ था वो विलीन हो गया और जो शुभ था वो शेष रह गया। क्रोध के भीतर भी कुछ है, क्रोध के भीतर भी कुछ है जो बच जाए, क्रोध के भीतर भी कुछ है जो बच ही जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में क्रोध ना हो उसमें कोई तेज ही नहीं होता, उसमें कोई तेजस्विता नहीं होती, उसके भीतर कोई पोटेंसी नहीं होती, वो नपुंसक होता है, इम्पोटेंट होता है, उसके भीतर कोई बल नहीं होता, उसके भीतर कोई ओज नहीं होता। क्रोध में भी कुछ है, लेकिन जिसके भीतर क्रोध होता है हम देखते हैं वो तो नरक हो गया, हम देखते हैं वो तो आग में जल रहा है और तड़फ रहा है। आग से घर में दिया भी जलाया जा सकता है और घर में आग भी लगाई जा सकती है। इससे आग न तो बुरी हो जाती कि उससे आग लग जाती है और घर जल जाता है, लेकिन उससे दिया भी जलाया जा सकता और अंधेरे में प्रकाश भी किया जा सकता है। आग में कुछ है जो बचाया जा सकता है, आग में कुछ है जो छोड़ा जा सकता है। क्रोध में भी कुछ है, सेक्स में भी कुछ है। जिस व्यक्ति में सेक्स ही ना हो, जिस व्यक्ति के भीतर काम वासना न हो, उस व्यक्ति से कुछ भी क्रिएट नहीं होता, कोई सृजन नहीं होता उससे। अब तक दुनिया में उन लोगों ने जिनके भीतर कोई काम की वासना नहीं थी बचपन से, उनके भीतर कोई सृजन पैदा नहीं हुआ, न उनसे एक गीत पैदा हुआ, न उनसे एक संगीत की लहर जन्मी, न उन्होंने एक चित्र बनाया, न उन्होंने एक गांव बसाया, न उन्होंने बगीचे लगाए और फूल पैदा किए, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में जो भी सृजनशीलता है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो सेक्स का हिस्सा है। लेकिन हम तो देखते हैं एक आदमी सेक्स के जीवन में पड़ जाता तो उसका जीवन सिवाय दुख और पीड़ा के और ग्लानि के और शक्तिहीनता के कहीं भी नहीं जाता। जरूर सेक्स के भीतर जो भी अशुभ है वही पकड़ लिया जाता है और जो शुभ है वो छूट जाता है। शुभ को खोजने के लिए बहुत पैनी आंख चाहिए, और स्मरण रखें, छोटे से बीज को प्रकृति छिपाती है
तो सख्त खोल में छिपा देती, सख्त खोल ऊपर चढ़ा देती, भीतर बीज को छिपा देती। अगर हम सख्त खोल से ही डर के वापस लौट आए तो फिर बीज कभी बोया नहीं जाएगा। लेकिन हम जानते हैं सख्त खोल बीज की दुश्मन नहीं है, बीज की सुरक्षा है। बीज को डालें खेत में, जमीन में, सख्त खोल गल जाएगी और टूट जाएगी और अंकुर निकल आएंगे। उन कोमल अंकुरों की सुरक्षा के लिए सख्त खोल थी। मनुष्य के जीवन में जिसे भी हम बुरा कहते हैं, मैं बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूं वो सख्त खोल की तरह है, उसके भीतर बड़े कोमल अंकुर छिपे हुए हैं। जो आदमी क्रोधी होता है, अगर किसी भी दिन क्रोध की शक्ति से पूरी तरह परिचित हो जाए, वही क्षमावान हो जाता है। क्रोध के भीतर क्षमा छिपी है, और जिस आदमी के जीवन में क्रोध नहीं है, उसके जीवन में क्षमा कभी नहीं होगी। क्या आपको पता है जिस आदमी के भीतर बहुत ज्यादा काम की वासना होती है, वही व्यक्ति सचमुच में कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो पाता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं। शक्ति की शक्ति ही, काम की शक्ति ही ब्रह्मचर्य का ओझ बन जाती है। जैसे किसी घर के बाहर हम खाद को इकट्ठा कर दें, गंदगी को इकट्ठा कर दें, तो बास दुर्गंध फैलना शुरू हो जाएगी। वहां जीना और रहना कठिन हो जाए, वहां श्वास लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन जो जानता है वो उस खाद को बगिया में डाल देता है और बीज बो देता है, और बीजों से पौधे निकलते हैं और फूल आते हैं, और उन फूलों में जो सुगंध है वो उसी खाद से खिंच के निकलती है। वो उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसी का रूपांतरण है। खाद के दुश्मन न बन जाएं, खाद के उपयोग करने वाले बने, खाद के गुलाम न बन जाएं, खाद के मालिक बने। जीवन में जो भी वासनाएं हैं, वे सारी की सारी वासनाएं खाद बन सकती हैं आत्मा के फूलों के लिए, लेकिन जो उनसे लड़ता है वो कैसे उन्हें खाद बना पाएगा। और जो उनमें डूब जाता है वो दुर्गंध में डूब जाता है, और जो उनसे भागता है वो सुगंध से वंचित रह जाता है। समझ लें, फिर से दोहराता हूं, जो खाद में डूब जाता है वो दुर्गंध में डूब जाता है, और जो खाद से भागने लगता है वो सुगंध से वंचित रह जाता है। जो खाद का उपयोग करता है और खाद को रूपांतरित करता है, वो दुर्गंध से मुक्त होता है और सुगंध को उपलब्ध होता है। जीवन का भी सूत्र यही है। जीवन में जो भी है परमात्मा के जीवन, वो जो भी मिला है प्रकृति से, वो सब छिपा हुआ सौभाग्य है। उससे घबराएं ना, उससे भागे ना, उसमें डूब भी ना जाएं। फिर क्या करें? उसका निरीक्षण करें, उसके साक्षी बने, उसका ऑब्जर्वेशन करें, उसे देखें, उसे पहचानें, उसे सब तरफ से खोजें और उससे परिचित हों। उसमें कुछ भी अपरिचित ना रह जाए। जिस दिन क्रोध को कोई पूरा जान लेता है, क्रोध से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्रोध का जो तेज था, जो वीर्य था, क्रोध का जो ओज था, वो उसमें बच रहता है, वो निर्वीर्य नहीं हो जाता। जो काम को, सेक्स को पूरा समझ लेता है, सब तरफ से उसे खोजता है, देखता है, निरीक्षण करता है, बारीक से बारीक उसके पहलू में प्रवेश करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसको पहचानता है, वो सेक्स से मुक्त हो जाता है। उसी के भीतर ब्रह्मचर्य का जन्म होता है, उसी के भीतर वो सारी शक्ति दिव्य ऊर्जा में बदल जाती। तो मैं आपसे निवेदन करूं, तीसरा है मार्ग, न तो भोग का, न दमन का, वरन रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और रूपांतरण होता है निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन से। क्या आपको ख्याल है, क्या आपको पता है कि जैसे ही हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, एक बुनियादी अंतर शुरू हो जाता है। जीवन में एक बुनियादी अंतर शुरू हो जाता है। क्या यह संभव है कि एक मकान में आप हों और आपको दिखाई पड़ता हो कि सामने दरवाजा है, फिर भी क्या आप दीवार से निकल सकेंगे? नहीं निकल सकेंगे। दरवाजा जिसे दिखाई पड़ता है वो दीवार से कैसे निकलेगा? वो तो दरवाजे से निकल जाता है, दीवार से नहीं निकलता। अगर कोई दीवार से टकराता हो तो जानना चाहिए उसकी आंख खुली हुई नहीं है, इसलिए टकराता है। जीवन में जो भी अनीति है वो आंख के बंद होने के कारण है। दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं है, दुनिया में कोई भला आदमी नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खुली हैं।
खुली आंखों वाले लोग हैं और बंद आंखों वाले लोग। आंख जिसकी भी खुल जाए उससे बुराई असंभव हो जाती है। आंख जिसकी खुल जाए वो दरवाजे से निकलता है, दीवालों से नहीं टकराता। हम टकराते हैं, इसका एक ही अर्थ है कि आंख बंद है। और बंद आंख वाला भागने लगे तो कोई हल होने वाला है क्या? आंख खुलेगी तो हल होगा, भागने से कोई हल होने वाला नहीं है। अभी इस दीवार से टकराते थे, भागेंगे तो दूसरी दीवार से टकराएंगे, द्वार कैसे मिल जाएगा? भागने वाला आदमी द्वार कैसे पा सकता है? अभी एक दीवार से टकराता था, भागेगा दूसरी दीवार से टकराएगा, लेकिन द्वार खोजने के लिए न भागने की जरूरत है, न अंधे की भांति टकराने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है। जीवन के प्रति आंख खोलने की जरूरत है। और हमारी आंखें सच में ही करीब करीब बंद है। हम जीवन के किसी तथ्य को न तो देखते हैं न खोजते हैं। कभी आपने अपने क्रोध को खोजा?